नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि कुछ लोगों की सोच कैसी होती है, यानी कि उनको कितना भी अच्छा मिल जाए लेकिन वह अपने बुरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। ये जो बात मैंने लिखी है इसका अर्थ तो आपको कहानी के अंत में समझ में आएगा। आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है। एक बार एक राजा बहुत ज्यादा खुश था और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए उसने राज्य में भ्रमण किया। अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर गया, क्योंकि सिपाहियों के पास कुछ सिक्के थे, सोने के सिक्के। राजा लोगों की सुनवाई कर रहा था और उनको समाधान बता रहा था। लोग उनसे खुश हो रहे थे और वो बदले में उनको उपहार दे रहा था, सोने के सिक्के। देखते देखते काफी समय बीत चुका। राजा लोगों की सुनवाई कर रहा था और लोगों को उपहार दे रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी। वह उदास बैठा हुआ था। उसने उस भिखारी को बुलाया और सैनिकों को आदेश दिया कि तुम एक सोने का सिक्का इसे भी दे दो। सैनिकों ने उसे सोने का सिक्का दे दिया। भिखारी जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचा तो बगल में एक नाला था और भिखारी का सोने का सिक्का उस नाले में गिर गया। भिखारी परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसको एक सोने का सिक्का मिला था। भिखारी उस सोने के सिक्के को ढूंढने के लिए मेहनत करने लगा। काफी देर से वह मेहनत कर रहा था। ये सब दृश्य राजा देख रहा था। राजा अपने सिपाहियों से कहा कि उसे वापस बुला कर लाए। भिखारी ने राजा को अपनी दास्तां सुनाई। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम अपना समय बर्बाद मत करो, मैं तुम्हें एक और सोने का सिक्का देता हूँ। भिखारी सोने का सिक्का लेने के बाद वापस वहीं पहुंच गया और वापस नाले में सिक्का ढूंढने लगा। एक बार राजा ने वापस प्रयास किया। उस खोए हुए सिक्के को ना ढूंढे, उसको एक और सिक्का दिया गया, यानी कि टोटल 3 सिक्के दिए। भिखारी के पास 2 सिक्के थे। एक सिक्का उसने गंवा दिया, लेकिन उसके पास 2 सिक्के रहने के बाद भी उसका ध्यान उस गुम हुए सिक्के पर था। आप समझ रहे हैं ना इसका क्या संदेश है? आपको जिंदगी में इतना अच्छा मिल रहा है, फिर भी आपके साथ जो बुरा हुआ है, आपका पूरा ध्यान, पूरा समय उसी पर चल रहा है। आप अपना पूरा ध्यान उस पर लगा रहे हैं। ठीक है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ, लेकिन आपके साथ जो वाकई में अच्छी चीजें चल रही है, आप उन पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? मेरा इस कहानी को लिखने का मकसद यही था, जो बीत गया उसे क्यों बार बार याद करे। आशा करता हूँ मैंने ये जो कहानी लिखी आपको अच्छी लगी होगी, और आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। ये कहानी सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही बहुत सारे कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पे जुड़े रहना। ये कहानी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।